क्या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाला है? ये तो बहुत बड़ी खबर है भाई। ऐसी खबर क्यों दिखा रहे हैं हम? ये खबर तो आप भी जानना चाह रहे होंगे। क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या संगठन के अंदर कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर हलचल तेज क्यों हो गई है? क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी बड़े नेता दिल्ली जा रहे हैं और कुछ नेता तो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। 27 दिसंबर को दिल्ली में CWC की बैठक होने जा रही है, जिसमें कांग्रेस आला कमान के बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक के लिए छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज शाम दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पहले ही दिल्ली जा चुके हैं। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव भी दिल्ली जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में प्रदेश संगठन से जुड़ी चर्चा की जाएगी। साथ ही नए जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग और आने वाले महीनों में पार्टी के कामकाज की रणनीति तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी बड़े नेता जब एक साथ दिल्ली में रहने वाले हैं, तो इस बीच खबर सामने आ रही है कि प्रदेश संगठन में बदलाव की रूपरेखा भी तैयार हो सकती है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी नए नेता को दी जा सकती है। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव से खास बातचीत की है। इस दौरान TS बाबा ने कहा कि ये महज अटकलें हैं, लेकिन साथ में TS बाबा ने यह भी कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के लिए वो तैयार है। अब बताइए, सुनिए। साफ गोई के लिए जाने जाते हैं बाबा साहब। एक चीज़ पूछना था, ये जो सुनने में आ रहा है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने वाली है, इसके अलावा जो दीपक बैज जी हैं उनको AICC भेजा जाएगा, तो कितनी सच्चाई है, किस तरीके से देखते हैं आप? मेरे ख्याल से अटकलें हैं, संभावनाएं लोग तलाशते हैं, मीडिया भी चर्चा कहीं होती है तो उस बात को फिर आम जनों के सामने अपने माध्यम से वो प्रस्तुत करती हैं कि बातें हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष कई राज्यों में बने हैं, तो यहाँ भी होगा क्या? तो ये जो चर्चाएं हैं, तो फिर उस चर्चा का हिस्सा ये सारी संभावनाएं बन जा सकती, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं। अगर चेंज हुआ तो फिर इनको क्या जवाबदारी मिलेगी? तो उसके अलावा मुझे लगता है कि आज के दिन तो कोई मेरी जानकारी में बात नहीं है। संभावनाओं के अतिरिक्त कोई ठोस इसमें पहल हो रही है, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। 2028 में विधानसभा का चुनाव भी है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप तैयार हैं अगर पार्टी जिम्मेदारी देती तो? हाँ, क्यों नहीं, तैयार रहेंगे। अगर पार्टी जवाबदारी देगी तो ज़रूर उसको निभाएंगे। सबको साथ लेना है, लोगों के बीच में जाना है, पार्टी के लोग हैं उनके साथ काम होना ही चाहिए। जो आमजन हैं, जो किसी दल से भी ना जुड़े हुए हों, उनके बीच में भी जाते रहना चाहिए। सब तो जो इससे जवाबदारी मिलेगी जरूर करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चाहे कोई बने, लेकिन TS बाबा पहले ही तैयार बैठे हैं। आपको बताते चलूं कि पिछली बार जब सभी नेता दिल्ली गए थे तो छत्तीसगढ़ के जिलाध्यक्षों का नाम फाइनल करके लौटे थे। संगठन में बदलाव को लेकर हमारे सहयोगी खोमन साहू ने PCC चीफ दीपक बैज से खास बातचीत की है, यानी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से। इस दौरान दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में काम करने से बेहतर मौका दूसरा नहीं हो सकता। फिलहाल मेरे पास सुनहरा अवसर है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से खोमन साहू ने क्या बातचीत की है, ये भी सुना देता हूँ, सुनिए। में आने वाले दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा सर? देखिए, अभी तो ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करना है, हम लोग को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करना है, फिर मंडल अध्यक्ष भी घोषणाएं करना है, फिर बूथ अध्यक्ष भी नए सिरे से करना है। इस तरह से संगठन में कुछ काम और बाकी है जो आने वाला समय में हम लोग जल्द करेंगे। आपको ये सुनने में मिल रहा है सर कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो है ऊपर ले जाने की बात कर रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बदलाव, इस तरीके की बातें जो सोशल मीडिया में? मैं तो अभी तक तो सुना नहीं हूँ, मेरे तक तो ऐसी कोई बात आया नहीं है। पार्टी ने जिम्मेदारी दिया है, तब तक काम कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ। राष्ट्रीय उसमें जाने के लिए आपको अगर बुलाया जाएगा तो जाएंगे सर आप? मैं समझता हूँ कि प्रदेश से बेहतर अच्छा काम करने का मौका तो मैं समझता हूँ। फिर काम करने के लिए तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जहाँ भी जवाबदारी देगी काम करें, लेकिन प्रदेश में काम करने का सुनहरा अवसर है और यहाँ पे बहुत अच्छा है कि कार्यकर्ताओं का हम लोग ये 2 साल में हम लोग विषम परिस्थिति में भी कार्यकर्ताओं को उठाए, पार्टी को मजबूत किए और सरकार के खिलाफ में मजबूती से लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर एक बात जो दीपक बैज ने कही मृगेन जी, वो ये कही कि राष्ट्रीय स्तर वाला सवाल जैसे ही खोमन ने पूछा तो दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में काम करने से बेहतर कुछ नहीं। मतलब उनका मन तो नहीं है प्रदेश से बाहर जाने का, लेकिन अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया होगा तो प्रदेश अध्यक्ष तो बदला ही जाएगा। और बहुत दिनों से TS सिंहदेव का नाम चल रहा है मृगेन जी।
जी देखिए, हम लंबे समय से बता रहे हैं कि टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन आज क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि तीनों बड़े नेताओं को एक साथ दिल्ली बुलाया गया है। उसमें 2-3 विषय हैं जो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। उसमें 2-3 विषय हैं। एक है जो जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आने वाले हैं। दूसरा, प्रदेश संगठन को, क्योंकि आने वाला समय आप समझिए कि चुनावी वर्ष होने वाला है, चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और दीपक बैज के कार्यकाल का 2.5 साल पूरा हो गया है। 6 महीने का समय बचा है और उस 6 महीने में ही नए अध्यक्ष का चयन करना है, नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी है। इस लिहाज से जो केंद्रीय संगठन है वो अपने स्तर पर, अलग अलग स्तर पर बैठक करके एक नए नेता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए कवायद कर रहा है। तो जो खास बात है, तीनों बड़े नेता गए हैं और पॉलिटिकल जो कांग्रेस के अंदर खाने चर्चा भी है कि हो सकता है कि इस पर विचार हो, मंथन हो और किसी एक लीडर को नई जिम्मेदारी दी जाए। और महत्वपूर्ण बात है, जो एआईसीसी जाने के लिए दीपक बैज ने जो थोड़ी बहुत दबे मन से ही अनिच्छा जाहिर की, उसमें खास बात यह है कि बस्तर में जिस तरीके से दीपक बैज ने काम किया, बस्तर से दीपक बैज आते हैं, बस्तर के सांसद हैं और धर्मांतरण को लेकर बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव है, उस लिहाज से दीपक बैज की जिम्मेदारी बस्तर में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और एआईसीसी में अगर उनको ट्राइबल कांग्रेस में या आदिवासी कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसमें भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये धर्मांतरण का मुद्दा आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़ा है और कांग्रेस इसको अपने लिहाज से, अपने वोट बैंक के लिहाज से कुछ नया करने की सोच रही है। तो उस लिहाज से दीपक बैज की जिम्मेदारी बड़ी हो सकती है। ये बात जो आप कह रहे हैं कि दीपक बैज की जिम्मेदारी बड़ी हो सकती है, कुल मिलाकर इसको खारिज नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है जो धर्मांतरण को लेकर बस्तर में हो रहा है। तो आप निगेंद्र पांडे का विश्लेषण सुन चुके हैं कि वो क्या बता रहे हैं और किस तरह की संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मृगेंद्र जी।